आप प्लीज़ अपना नाम और थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मेरा सत श्री अकाल। और मेरा नाम स्वरणजीत कौर है। जिला मुक्तसर साहिब, पिंड गंदड़ और नौदीप की माता जी है। हाँ जी। तो स्वर्णजीत जी, आप पंजाब खेत मजदूर यूनियन के साथ 2006 से काम करते आ रहे हैं। तो आपको क्या चीज़ महसूस हुआ जिसकी वजह से आपने पंजाब खेत मजदूर ज्वाइन किया? महसूस तो यही होया कि जो भी मजदूर परिवार है उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। जैसे गांव में काम करना, जैसे खेतों में हमारे अ, आदमी काम करते हैं, उनको अच्छी मेहनत नहीं मिलती। औरतों को अच्छी नहीं, जा खेतों में जाना उनको अच्छा नहीं देखा जाता, अच्छा नहीं बोला जाता। मजदूरी तो करनी, क्योंकि हमारे खेत नहीं, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। घर में तो बैठ के नहीं खा सकते, और पेट भरने के लिए तो काम सुबह जाते तो शाम तक काम करते हैं तो फिर ही पेट भरता है। इसीलिए ये देखते हुए हमारे को पंजाब खेत मजदूर यूनियन में साथ उधर मेंबर में ज्वाइन कराया था। इसलिए क्या एक इंसिडेंट रहा था जब आप खेत में किसी ज़मींदार के खेत में आप जा रहे थे और आपको जाने का मौका नहीं दिया गया, या फिर आपके खिलाफ कुछ बोला गया, फिर गांव ने आपके खिलाफ कुछ खड़ा किया? हाँ, जब हम जथेबंदी बनाई, उसके मेंबर बने, और बाद में हमारे भी वे पार्टी वगैरह रहती है, वो पार्टी वालों ने हमारे ऊपर प्रेशर बहुत डाला कि ये लोग बोलने लगेंगे और हमारे को हमारे ऐसे अफवाह डालेंगे जैसे आप बोल रहे हैं। और जैसे बोल रहे हैं मोदी सरकार तो किसानों की ज़मीन लगे गरीबों को दे देगी, क्योंकि गरीब धरने पे ना आए। मगर ऐसी बात नहीं। वो उस टाइम भी जब हम जथेबंदी बनाई थी गांव में, उस टाइम भी ऐसा बोल रहे थे कि ये ज़्यादा बोलने लगेंगे तो हमारे खेत में कब्जा करने के लिए जथेबंदी बना रहे हैं। इसीलिए हम जब खेत में ऐसे नीरा लेने के ले जाते थे पशुओं के लिए, और हमारे को ऐसे खेतों में लॉसमेंट कर दी, गुरुद्वारे में लॉसमेंट कराई जाती थी कि इनको खेत में नीरा ना खोदने दे, इनको काम पे ना बुलाओ और बाईकाट करो इनका। और हमारे ऊपर भी ऐसा दबाव डाला गया। आप आंटी गंधेर गांव से हैं, जो द्वाबा रीजन में पड़ता है, और वहाँ के जो दलित परिवार हैं वो मजदूरी करते हैं और खेत में काम करते हैं। तो दलित महिला जो है, उनका कंडीशन क्या है, कैसा है मलवा रीजन में, मलवा में? हाँ, मलवाई में। हाँ, उसका रीजन यही है क्योंकि अभी कंडीशंस कैसे हैं दलित महिलाओं के मलवा रीजन में? रीजन तो यही है, जैसे खेतों में काम भी हम नहीं मिल रहा, और घर के हालात बहुत मंदे हैं। जो भी काम वगैरह आगे पहले से जैसे 3-3 महीने काटन निकालना या धान लगाना खुद, वो भी अच्छा नहीं होना। धान भी वो मशीन से लगाते हैं, वो भी काम हो गया। जब काटन भी लगाते हैं तो पानी की मार पड़ती है, इसीलिए काम बहुत कम रह गया। और जो मनरेगा चल रही है उसके भी कभी चल रहा काम, कभी बंद कर दिया, कभी ये अपनी मर्जी से ही काम चला रहे हैं। और जब घर का खर्च, जैसे लॉकडाउन हुआ, साल हुआ और लॉकडाउन हो गया, तो जो भी औरतें 7-8 साल से एक ये स्कीम है, जैसे बैंकों छोटी छोटी बैंक है, लोन ले लेती हैं औरत लोग, और 30,000 उठाया, 40,000, जब 50,000 उठाया। ये 3-3, 4-4 बैंकों से लोन लिया है औरतों ने, और 5-6 हज़ार एक मंथ का भी उसको देने पड़ती किस्त, जैसे 1,500 या 2,000। एक औरत के ऊपर लाख लाख 1.5 लाख हजार कर्जा है हमारे गांव में। ऐसी हालत है हमारी औरतों की। और जिन औरतों के घर में डेथ हुआ है सुसाइड से, उन औरतों के क्या हालात हैं अभी? जब क्या उन्हें काम मिल पा रहा है, क्या उनको कॉम्पनसेशन मिल पा रहा है, क्या हालात हैं उनके? हाँ, वो जो जैसे जैसे पहला तो थोड़ा ये, जैसे पंजाब में थोड़ा नशे की वजह से कुछ ऐसा हुआ, जहाँ लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से वजह से तो हमारी बहुत सारी औरतें ऐसी हो गई, छोटे छोटे बच्चे, उनके पति की डेथ हो गई।
ऐसे कि वो खुद ही कमा के खुद ही गुजारा कर रहे हैं और कोई भी नहीं देखने वाला। बस इतना है थोड़ा, जैसे वो पेंशन वगैरह 600-700 लग जाता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी हम आते हैं गंधेर के रेप केस पे जो 2014 में हुआ था, जिसकी वजह से आप भी पंजाब खेत मजदूर यूनियन के साथ एक आंदोलन खड़ा किया था। थोड़ा हम उसके बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, हमारे गांव में ये तो 80 मजदूरों की, मगर जब 2014 में एक घटना हुई थी, 13-14 में, और 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को, और सर्दी के दिनों में जब दिखाई नहीं देता अच्छी तरह, और 9 बजे स्कूल से बाहर से 3 लड़कों ने उठा लिया था और 12 बजे तक का नहीं मिली वो लड़की। और स्कूल वाले जो टीचर थे वो सभी मिल के देखा, और बैग भी उसका स्कूल से बाग से सामने से मिला, गेट से सामने से, और मौजूदा सरपंच के गेट से सामने से ये घटना हुई। जब पूरा गांव मिलकर ये आवाज़ उठाई कि आओ हमारे से बात करो, मगर वो धमकी देने लगे कि हमारा क्या कर लोगे, ऐसा हुआ। और किसान मजदूर मिलके पूरा पंजाब लेवल पे हम संघर्ष लड़िया, और 10 दिन बठिंडा जेल भी देखनी पड़ी। और भी औरतां बाई हमारे साथ थे, बहुत सा ज़्यादा संघर्ष लड़ा और उनको सज़ा दिलाई। और 5-6 साल अब वो सज़ा भुगत के जमानत पर आए, अभी भी उनका केस चल रहा है। और चल रहा है तो जब नवदीप का केस आया तो वो 2 लोगों ने अब भी वो ऐड करी अपनी वो कि पहले से ऐसा ऐसा है। हम बोल रहे हैं कि हम नवदीप उस टाइम छोटी थी बच्ची, और हम उसकी सपोर्ट में आए बच्ची के। अब हम इस टाइम भी हम बात कर रहे हैं कि जब वो बच्ची की सपोर्ट में हम आए, कुछ गलत नहीं किया। अगर और भी बच्ची, कोई भी बच्ची के साथ ऐसा औरत के साथ हो, हम खड़े रहेंगे, कोई बुरा काम नहीं किया। मगर वो अच्छा नहीं, जैसा ऐसा बुरा जो भी उन पे ऊपर सबूतों के आधार पे जो सजा हुई है, और आज भी दोषी हो ऐसा बोल रहे हैं, मगर वो अच्छा नहीं है। हम जो भी किसी के साथ बुरा होता है, हम ये नहीं देखते कि हमारे साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ भी करेगी, मगर बोलते रहते हैं सभी। नवदीप जैसे काफ़ी जवान लड़के लड़कियां पंजाब और हरियाणा से निकल के इंडस्ट्री में काम करने आते हैं, फिर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है मालिकों से, तो जिसके हम यूनियन बनाने के लिए वो लड़ते हैं। तो इसका आप इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे जो भी नवदीप के साथ हुआ, या बहुत सारे जो यूनियन वर्कर्स जो यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को आगे रखने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट से लड़ते हैं, तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? हम तो यही कहते हैं कि जो नवदीप को फैक्ट्री में काम करना पड़ा, और ये इसकी वजह हमारे घर की मंदी हालत थी, जो कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि खेतों में हमारे लिए काम नहीं बचा और बच्चे क्या करेंगे, और नौकरी वगैरह तो मिल नहीं रहा। मगर पढ़ना तो ज़रूरी है ना, मेहनत करना ज़रूरी है, जब काम मिलेगा तो देखा जाएगा। मेरे जैसे बोलते हैं कि मेहनत करो फल तो लग जाएगा। ये बच्चे पहले से हार के नहीं बैठना चाहते कि हम कुछ बढ़ें पढ़ के, और पढ़ने के लिए तो उनको फीस वगैरह चाहिए, रूम का किराया चाहिए। जैसे ऐसे गांव में तो हमारे 8वीं तक की स्कूल है, और जब फीस चाहिए, खाने का कुछ बिल नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए नवदीप इधर राजवीर जैसे पीछे कर रही है, उसकी बहन बड़ी, और नवदीप को भी वो लेके आई कि साथ में पढ़ो और थोड़ा अपना खर्चा उठाओ, और फैक्ट्री में काम करना पड़ा। मगर ये प्रॉब्लम हमारे ये बहुत दुख की बात है कि बच्ची काम कर रहे हैं या उनको पैसा नहीं दिया जाता, जब पैसे की मांग करी, और खुद जैसे सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बोलने की बात रहेगी, जब किताबों की बात रहेगी, जहाँ बड़े बड़े स्टेजों पे बोला जाता है कि झांसी की रानी बांचो माई बाग, जैसे हमारे पंजाब लेवल पे बोलते हैं। मगर हमारा जैसे पंजाब पहले से संघर्षों के आगे रहा है, हमारे बच्चे भी ये बोलना जानते हैं कि मरने से नहीं डरते, जो भी कहीं गलत हो तो बोलते आगे आते हैं। यही हमारे बच्चे को सिखाया गया और सीखे भी है।
मगर अच्छी बात है जब अच्छा करने के लिए बच्चे आगे आते हैं, उनको अच्छी सपोर्ट नहीं मिलती, गवर्नमेंट ऊपर से अत्याचार करती है बेटियों के साथ, बाल पकड़ पकड़ के खींच के पीटना जानती है, वो भी जेंट्स पुलिस पीटती है, जेंट्स पुलिस पकड़ती है, और थानों में ऐसा होता है। बाद में मेडिकल सहूलत के बिना ही जेलों में डाल दिया जाता है, माँ बाप को मुलाकात नहीं करने देती कोरोना वायरस के बहाने से, मेडिकल सहूलत अंदर भी नहीं भेजी जाती, जब देते हैं उनको भी हमारी बच्ची को दो, वो भी नहीं देती। कितना अत्याचार हो रहा है, तो बहुत बुरी बात है। तो इसको हम यही बोलते हैं कि कुछ ना कुछ औरतों के लिए जो बात बोलते हैं, बोलो नहीं है उसके अमल करो, और कुछ अच्छा होना चाहिए, सभी को यही बोलते हैं हम तो। एक फाइनल क्वेश्चन, शिव कुमार के केस में उनके फैमिली को मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है, और वो उस इंसिडेंट के वक्त थे भी नहीं और उनको बुरी तरह से मारा गया है, तो आप उसके बारे में आप जो एक स्टेट का जो रवैया है वो उसका आप क्या बोलना चाहते हैं कि इस केस पे लेके, शिव कुमार के केस को लेके? स्टेट को तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि सेंटर सरकार भी बीजेपी की है और हरियाणा सरकार भी उनकी है, और जो फैक्ट्री मालिक है वो भी बड़े बड़े लोग हैं जो मिलके ये काम, छोटे लोग तो ऐसे नहीं करेंगे, बड़े लोग की मिली भुगत से ये हुआ। और जो भी नवदीप ने आवाज़ उठाई, जैसे शिव कुमार ने, ये शिव कुमार उसका प्रेसिडेंट है और नवदीप मेंबर थी उसकी, और शिव कुमार को तो सिर्फ ऐसे क्योंकि वो बुरा कर रहा था, वो तो अच्छा कर रहा था ना, लोगों के जो बड़े लोगों के काम हैं, वो मजदूर परिवार से कितना गरीब परिवार है, जिसके घर में उसकी मम्मी बहुत समय से पहले से उनको दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके भाई की भी ऐसे नहीं है, उसका पापा कल्ला देखने वाला है, उसकी भी एक आँख से नहीं दिखाई देता और बहुत कमज़ोर बच्चा है, वो लोगों की आवाज़ बना और पैसे दिलाने की बात कर रहा है, तो ये कोई बुरा काम नहीं, उसके ऊपर इतना टॉर्चर करना, हड्डियां तोड़ देनी, उसके बिना रेस्ट किया तो घर में नहीं बोलना, 15-20 दिन मार पिटाई करना, उसके लिए तो हम यही बोलना चाहते हैं कि सरकार तो ऐसा कर ही रही है, और हमारे लोग उसके लिए भी आगे आओ, जैसे नवदीप को जमानत मिली है और उसको भी जमानत जल्दी मिलनी चाहिए, और जो बच्चे अपने खुद पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, राश ना हो, जहाँ बेटियां हमारी जैसे आगे आने से डरेगी, जहाँ और बेटे के शिव कुमार के साथ ऐसा हुआ, वो उसकी हड्डी तोड़ के अंदर तार डाल दिया, इतनी संगीन दारा लगा के सड़ने के लिए छोड़ दिया, तो हमारे देश का क्या होगा। इसके लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि सभी लोग उसके लिए भी जल्द से जल्द रिहाई की बात करें। थैंक यू दलित कैमरा से बात करने के लिए, स्वर्ण जी, थैंक यू। हाँ जी,